श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। कलयुग में प्रवचन और सत्संग की कहीं कमी नहीं है। चारों ओर जहाँ भी जाओ हमें प्रवचन और सत्संग सुनने को मिल जाते हैं। प्रायः बहुत से लोग लालायित रहते हैं कि हम सत्संग सुने और सत्संग में बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारें। हम में से बहुत से लोग, लाखों लोग सत्संग जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो चाहे वहाँ पर जाके सुने या मोबाइल पे सुने, टीवी पे सुने, जहाँ उनको सत्संग मिलता है वो सत्संग सुनते हैं। 20-20, 30-30 सालों से सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और उनकी तरह बनने की सोचते हैं। मतलब ये है कि जब हम वहाँ सत्संग में जाते हैं या सत्संग सुन रहे होते हैं किसी भी गुरुजन का, और जब हमको वो सुनने को मिलता है तो हमें ये लगता है कि ये जो गुरुजन कह रहे हैं यही सत्य है और ऐसा ही हमको करना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? क्या हमारे अहंकार में कमी आई है? क्या हमारी बात करने का तरीका था अपने से छोटों से, बड़ों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने गुरुजनों से, उसमें कोई बदलाव आया है? हम सत्संग में जा रहे हैं, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा रहे हैं, फेसबुक के स्टेटस पे लगा रहे हैं, लेकिन क्या उनको हम अमल कर पा रहे हैं? हमसे कोई मिलता है तो उसे ऐसा क्यों नहीं लगता कि किसी हम आध्यात्मिक पुरुष से मिले हैं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिले हैं? देखिए, यदि हम सत्संग में जाते हैं और वहाँ की जो बातों को अपने विचारों में, अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, तो हम नदी के किनारे बैठे हुए उस व्यक्ति के समान हैं जिसके आगे जल बह रहा है और वो प्यासा है। भूखे के आगे थाली रखी हुई है लेकिन वो भूखा है। बीमार हुए, डॉक्टर से दवाई ले आए, जांचें भी करवा ली और दवाई लाके उसको खाया नहीं, डॉक्टर की बात नहीं मानी, तो बीमारी कहाँ से ठीक होगी? यदि हम डॉक्टर की दवाई लाएंगे तो उसको हमें खाना पड़ेगी, तभी हमारा रोग समाप्त होगा। यदि हम प्यासे हैं तो हमें जल पीना ही पड़ेगा, बगैर जल पिए हमारी प्यास शांत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जब हम सत्संग जाते हैं और वहाँ पर हमें जो बातें बताई जाती हैं, चाहे वो जीवन की हों, चाहे वो आध्यात्म की हों और चाहे वो भगवत मार्ग में आगे चलने की हों, जो हमारे गुरुजन हमें बताते हैं, यदि उनमें से हमने कुछ ही बातों का अमल कर लिया तो निश्चित ही हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। क्योंकि हम सत्संग में जब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको ऐसा ही करना है और ऐसा ही करना हमारे लिए उचित है। लेकिन जैसे ही हम सत्संग से बाहर निकलते हैं या जैसे ही अपनी पुरानी स्थिति में वापस आते हैं, तब हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम सत्संग में भी जाते हैं। उस सत्संग को भी भूल जाते हैं, उस गुरु को भी भूल जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसके लिए बस हमको एक ही कार्य करना है। हमको ये दृढ़ निश्चय करना है कि हमें अपने गुरु की बात को हमेशा याद रखना है। हमें सत्संग में बताई हुई बातों को हमेशा याद रखना है। हमको ये बात हमेशा याद रखना है कि हमें हमारे गुरुजन ने क्या कहा है, किस प्रकार चलने को कहा है, किस प्रकार व्यवहार करने के लिए कहा है, किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को चेंज करने के लिए कहा है। और छोटी छोटी बातों को हम ध्यान करके अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि हमारी पुरानी आदतें बड़ी बिगड़ी हुई हैं। हम अपने आप को एकदम से नहीं सुधार सकते, उसमें समय लगेगा। लेकिन यदि प्रतिदिन हम अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार करते जाएंगे तो निश्चित ही कुछ ही समय में अपने आप को कुछ अलग ही पाएंगे। और इसका प्रमाण हमें किसी को देना नहीं होगा। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि जब हमारा पेट भरता है तो हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि हमारा पेट भर गया है, क्योंकि हम स्वतः ही कह देते हैं कि नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो हमें स्वयं ही ये पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, और उन्हीं परिवर्तनों को अंदर ही अंदर सोचकर, मुस्कुराकर, ये सोचकर कि हाँ मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, उनकी बातों को शेयर ना करें, अपने अंदर ही रखें और ठीक इसी प्रकार से हल्के हल्के अपने आप को परिवर्तित करते चले जाएं, तो निश्चित ही एक दिन हम पूर्णतः परिवर्तित होकर एक अलग ही व्यक्ति बन जाएंगे। देखिए, सत्संग को सुनकर केवल अपने कानों तक ही सीमित रखना ये केवल श्रोता का काम है, लेकिन एक साधक का नहीं है। साधक तो कुछ सीखने जाता है, अपने जीवन को परिवर्तित करने जाता है, और श्रोता केवल सुनता है। उसको सुनने दीजिए, हमें साधक बनना है, श्रोता नहीं बनना है। क्योंकि जब हम वहाँ जा ही रहे हैं, अपना समय वहाँ पर दे ही रहे हैं, तो उस समय का सदुपयोग भी होना चाहिए।
क्योंकि तभी तो हमारा जीवन परिवर्तित होगा जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग को सुनते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं, तभी हमारा जीवन परिवर्तित होगा। अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। 20 साल 30 साल ऐसे ही हम सत्संग सुनते रहेंगे और उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। वो गुरुदेव से खुद से कहते हैं कि गुरुदेव इतने साल हमें सत्संग सुनते हो गया है, 20 साल से 30 साल से मैं सत्संग सुन रहा हूँ, प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तित नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने सत्संग की बातों को वहीं तक सीमित कर दिया। सत्संग सुना, वहीं तक सुना, बस उसके बाद उसे रख दिया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके स्थान पर अगर किसी ने गुरुदेव की एक बात भी सुन ली और उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो उसका जीवन अवश्य ही परिवर्तित हुआ है। और ये अपने हृदय की बात होती है, किसी को बता नहीं सकते। इसको तो दूसरे बताते हैं, जिनके संग में ऐसा व्यवहार करते हैं तो खुद कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही एक ऐसा आधार है जिससे हम भगवत प्राप्ति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। सत्संग ही ऐसा एक विकल्प है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा ऐसा साधन है जिससे कि हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ सकें? चारों तरफ हर व्यक्ति व्यस्त है, सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या बिल्कुल व्यस्त है, उसे कहीं से कोई भी सत्संग मिल ही नहीं रहा है। दिन भर भागता रहता है सिर्फ पैसे के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, और उसके बाद क्या होगा? अंत में मृत्यु तो आनी ही है। तो अपना कुछ तो ऐसा हमें व्यवस्था करनी है जो कि हमारे ऊपर भी काम आए, जिसे हम प्रभु को दिखा सकें कि प्रभु हम आपके लोग गए थे, आपने हमें भेजा था और हम ये करके आए हैं, हम इतनी व्यवस्था करके लाए हैं, मुझसे इतना ही हुआ। कम से कम कुछ तो हम कर लें ऐसा अपना। तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हम जब सत्संग जाएं, अपने गुरुदेव की बात सुने, या हम कहीं से भी कोई सत्संग सुन रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उसको वास्तविकता से जीवन में उतारें। ये नहीं है कि खाली सुन लिया और छोड़ दिया। सत्संग को सुने, उनकी बातों को अपने मन में उतारें, उसके बाद में एक निश्चय करें कि हमें ये करना ही है और समय समय प्रत्येक बात को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते जाएं। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, अगली बार सोच लें कि नहीं, हमें ये करना ही करना है। प्रभु से प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हमें जो सत्संग प्राप्त हो रहा है, हम उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, हम पे कृपा करें, हमें ऐसी सद्बुद्धि दें, ऐसी शक्ति दें कि हम इसको अपने जीवन में उतार पाएँ, ताकि हम भी आपके चरणों के दास बनने योग्य हो पाएँ। ऐसी प्रार्थना हमें अपने गुरुदेव से करनी है, अपने भगवान से करनी है। तब जाकर कुछ अगर उनकी कृपा हुई तो निश्चय ही, और हमारा मन भी यदि हम दृढ़ संकल्पित हैं, तो निश्चित उनकी कृपा होगी। हम तो उनके दास हैं, उनके बच्चे हैं, वो हम पे कैसे कृपा नहीं करेंगे? उनकी कृपा होगी और हम निश्चित ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन परिवर्तित भी होगा और हम दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित करने की शक्ति रख पाएंगे। हमें श्रोता नहीं बनना, हमें साधक बनना है, भगवत मार्ग का पथिक बनना है। हमें जल को पीना है, केवल नदी के किनारे बैठा नहीं रहना है, हमें उस जल को पीना है ताकि हमारी प्यास बुझ सके, हमारी दवाइयाँ खानी है ताकि हमारी बीमारी का अंत हो सके। हमें वो हर कार्य करना है जिससे कि हमारी जीवन में उन्नति हो सके। इसी आशा के साथ कि हम सत्संग सुनेंगे, अपने गुरुदेव की बातों को जीवन में उतारेंगे, नाम जप करेंगे और अपने गुरुदेव के प्यारे बनने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बाकी उनकी इच्छा, उनकी कृपा पर निर्भर करता है कि वो हमें कहाँ पर आते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।